जॉर्डन को दिखाया जाता है और ये बोल रहा होता है कि अरे यार ये सब कैसे हो गया, बट खैर कोई नहीं, जब तक मेरे पास ये बीस्ट स्किन है ना मैं तब तक अपने सारे लॉसेस को कवर कर लूंगा। और ये जैसे ही यहाँ पे बीस्ट स्किन को पकड़ने के लिए आता है वैसे यहाँ पे पीछे से हम देखते हैं कि भाई इसका जो अपना पालतू जानवर होता है उसे यहाँ पे लोग डिफीट कर चुके होते हैं और ये सब लोग इसके पीछे खड़े होते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग इसको भी कैद कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अपनी स्कारलेट दिखाई जाती है और उसके सामने वही अपना गॉडविन पड़ा होता है। और फिर स्कारलेट बोलती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो अपनी ट्रेनेजा है वो दूसरे वर्ल्ड से इनकारनेट हुई है? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। फिर स्कारलेट बोलती है गॉडविन तुम्हें पता है मुझे अभी कसम से कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, मतलब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे पंचिंग बैग अब तैयार हो जाओ कुटने के लिए। और भाई इतना कहने के बाद ये बंदी यहाँ पे अपने ग्लव्स को टाइट करती है। फिर बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम एक मिनट मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जो चाहिए होगा ना मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ, बस तुम मुझसे एक बार बोलो तो सही। तो स्कारलेट बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है। फिर ये बोलती है मुझे शिफ्टी आई पॉइंटेड नोज और वेल पैडेड पंचिंग बैग चाहिए। तो बोलता है बस इतना ही? ओके ठीक है मैं ये दिला दूंगा। और फिर ये बोलता है एक मिनट, यहाँ तुम मेरी बात कर रही हो? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब तुम कुछ और मांग लो ना। तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर ये बोलती है बस अब तुम तैयार हो जाए यहाँ पे कुटने के लिए। एंड इसके बाद ये बोलती है ओवरक्लॉक। एंड यहाँ पे एक तरीके का मैजिक का यूज करती है जिसकी वजह से जो टाइम है ना वो काफी स्लो हो जाता है। एंड वो उसको बोलती भी है कि तुम्हें पता है अभी मैंने जो क्रिएट करा है ना इसकी वजह से हर चीज ना काफी धीरे चलेगा, सिर्फ मुझे छोड़ के, मतलब सिर्फ मैं ही यहाँ पे नॉर्मली मूव कर सकती हूँ। और भाई इसके बाद ये बंदी इसको स्लो मोशन में, मतलब ये तो बहुत फास्ट मार रही होती है बट इस बंदे को काफी तेज लग रहा होता है और यहाँ पे इसको कूटते हुए ना हर चीज का याद दिलाती है। एंड वेल अच्छा खासा कूटने के बाद ये जो टाइम है ना वो फिर से वापस से नॉर्मल होता है। और भाई हम देखते हैं कि पिछले कुछ मिनट्स में इसने जितने भी अटैक गॉडविन पे किए होते हैं ना वो सब उसको एक साथ यहाँ पे लग रहे होते हैं, मतलब भाई बंदे का मुंह टेढ़ा हो चुका होता है और ये काफी दूर जाके गिरता है। एंड तभी हम यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जिसके हाथ से यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है और उसके बाल काले होने लगते हैं। ये बोलती है कि ओ मैंने अपने ब्लेसिंग का ओवर यूज करा, उसके बदले में मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। वेल तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गिरने वाली होती है ना यहाँ पे पीछे से कोई आके इसे रोकता है और फिर स्कारलेट बोलती है ब्रदर। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं ब्रदर नहीं ये मैं हूँ। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जूलियस होता है। और फिर यहाँ पे जूलियस मैजिक का यूज करता है और स्कारलेट के हाथ को हील करता है और बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकती हो? तो बोलती है कि नहीं मैं अपने एक मसल को भी मूव नहीं कर सकती। और यही भी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सबके सब आ चुके होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम इंजर्ड हो? ये बोलती है नहीं उतना नहीं है मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ननाका भी होता है। स्कारलेट बोलती है ननाका मुझे माफ करना मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकी। ननाका बोलता है कोई बात नहीं आप यहाँ पे ठीक हो वो बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है वैसे वो सब छोड़ो ये बताओ कि गॉडविन कहाँ है? और तभी हम देखते हैं भाई जो गॉडविन है ना वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। एंड सडनली ये इनके सामने गन लेके आता है और बोलता है स्कारलेट अब तुम्हारे मरने की बारी है। और ये सीधे ना गोली चला देता है और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कारलेट के सामने अपना जूलियस आ जाता है और वो गोली यहाँ पे जूलियस को लगती है। और ये देख के स्कारलेट को काफी गुस्सा आता है और वो सीधे यहाँ पे दौड़ के गॉडविन के पास जाती है और उसे तगड़ा वाला पंच मारती है और भाई कुछ अच्छा खासा कूटती है। फिर गॉडविन बोलता है तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो ये मुझ पे कोई भी असर नहीं करने वाला। एंड तभी यहाँ पे स्कारलेट देखती है भाई इसने कुछ पहन रखा होता है। वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें ये पेंडेंट पहन रखा है जो कि गॉडेस पाल्मिया की पावर को होल्ड करता है, अब मैं समझी, अब तुम ये पेंडेंट मुझे दे दो। और भाई इतना कहकर ना ये पेंडेंट को उससे ले लेती है और इसको इतना जोर से मारती है ना भाई ये बंदा लिटरली अधमरा सा हो जाता है। और वो बोलती है कि चलो ठीक है अब तुम भी लॉर्ड जूलियस के पास जाओ और उस दुनिया में जाकर उनसे माफी मांगना। एंड इतना कहकर बोलती है लॉर्ड जूलियस मैंने आपका बदला ले लिया है, मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ, मैं आपकी जान को नहीं बचा सकी। एंड तभी पीछे से जूलियस बोलता है अरे बस कर जा मैं मरा नहीं हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ अभी। और ये देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। वो बोलते हैं अरे ये बच कैसे गया? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना बंदा होता है मतलब लियो होता है उसने यहाँ पे मैजिक का यूज करके ना जूलियस को हील कर रखा होता है। और वो बोलता है ये सही चीज है, मतलब कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हुए थे सबके सबको यहाँ पे जेल में ले जाया जा रहा होता है। और ननाका बोलता है तो अब आप कैसा फील कर रही हो, मतलब वो स्कारलेट से पूछता है। स्कारलेट बोलती है बिल्कुल बढ़िया, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को जिसको यहाँ पे स्कारलेट ने मार के फेंका था, मतलब कि भाई जो बंदा यहाँ पे दूसरे रीजन से आया हुआ था। एंड फिर यहाँ पे उसका दोस्त आता है और उसे वहाँ पे पेड़ से उतारता है और बोलता है अरे यार तू इतना कमजोर कब से हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पेड़ से गिरने से तुम्हारी इतनी ज्यादा हड्डियां टूट जाएगी। फिर अपना ये लाल बाल वाला बंदा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पे कमाल की लड़की से मिला था और सच में यार वो बहुत ज्यादा कमाल की थी और कसम से यार मैं उसे दोबारा मिलने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई पूरे न्यूज़पेपर में छप चुका होता है कि जो अपना गॉडविन था वो पकड़ा गया और वो चोर था और उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट है। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि वाह लेडी स्कारलेट कमाल की है ना, और उनका नाम हमें बदल के कुछ अच्छा सा रखना चाहिए, उनका नाम हमें आयरन फिस्टेड सेवियर रखना चाहिए। और ये न्यूज यहाँ पे अपनी स्कारलेट की दोनों दोस्त भी देखती हैं और वो बोलती है ओ यहाँ पे स्कारलेट ने फिर से कमाल कर दिया है, मुझे लगता है कि हमें जाके स्कारलेट से मिलना भी चाहिए। और पता है क्या यहाँ पे जितने भी किंगडम में लोग होते हैं भाई बस सभी के सभी यहाँ पे स्कारलेट के बारे में बात किए जा रहे होते हैं। कोई उसके पसंदीदा पेट्स की बात कर रहा होता है तो कोई उसके पसंदीदा खाने की, मतलब भाई सभी लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों में लगे होते हैं। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी स्कारलेट को देखते हैं और ये यहाँ पे भाई ड्रैगन के साथ खेल रही होती है और वो यहाँ पे रैक से बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है स्कारलेट अगर आप इनसे फ्री हो गई हो तो यहाँ पे ननाका भी आया हुआ है और उसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुमने बंदी बोलती है हाँ बिल्कुल। और भाई ये ननाका को ना काफी प्यार से बुलाती है और ननाका लिटरली यहाँ पे वुल्फ के अंदर कन्वर्ट होकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब गोद में चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे जेल के अंदर जा रही होती है और यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो यहाँ पे इसे रोकने की कोशिश करते हैं बट भाई यहाँ पे ना ये कुछ अजीब सा मैजिक करती है जिसकी वजह से ये गार्ड ना काफी अच्छे से मैनिपुलेट हो जाते हैं और उसको अंदर जाने देते हैं। और ये जैसे अंदर जाती है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना बंदा मतलब कि गॉडविन होता है वो बोलता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगी। फिर वो बोलता है देखो अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाल लिया तो मैं बहुत खुशी खुशी यहाँ पे गॉडेस पाल्मिया को सर्व करूंगा। फिर ये लड़की बोलती है गॉडविन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि तुमने काफी ज्यादा हेल्प करी है डायनिज्म को सप्रेस करने में और पैरामिनिज्म को स्टेट रिलीजन बनाने में, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर यहाँ पे इस बंदे को बोलती है लेकिन अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। और भाई हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि अपनी ट्रेनेजा होती है और वो भी यहाँ पे गॉडविन को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर देती है, मतलब कि भाई उसको अपने वश में कर लेती है। एंड वेल उसे यहाँ पे एक जहर की शीशी देकर चली जाती है और वो जैसे यहाँ से जाती है ना जो अपना गॉडविन होता है भाई वो लिटरली उसे खोलता है और पी लेता है। और हम देखते हैं कि इस बंदे की यहीं पे डेथ हो जाती है। और यहाँ पे ट्रेनेजा बोलती है अब समय आ चुका है कि तुम्हारे ग्लोरियस स्टेज को खत्म किया जाए और वो यहाँ पे अपने स्कारलेट की बात कर रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जूलियस को और ये लोग ना भाई काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, मतलब कि गॉडविन के डेथ पे। वो बोलते हैं कि नहीं गॉडविन कितना भी बदमाश था लेकिन यार वो अपने से अपनी जान कभी नहीं ले सकता था। और लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जरूर इसके पीछे ट्रेनेजा का हाथ है, मतलब मैं नहीं मान सकता कि वो
बंदा खुद से अपनी जान ले लेगा। एंड यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ पेलेमिनिज्म लिखा होता है। और ये बात यहाँ पे नानाका सुनता है। वो बोलता है पेलेमिनिज्म ये तो एक तरीके का रिलीजन है जो कि पैलेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर अपना लियो बोलता है नहीं, वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 मेजर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और आजकल वहाँ के लोग ना एक रिलीजन को बहुत ज्यादा मानने लगे हैं। मतलब वहाँ पे उन लोगों की बिलीव उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि है पेलेमिनिज्म। और ये ना ऑफिशियली स्टेट रिलीजन बन चुका है। और इसके जो लोग होते हैं वो यहाँ पे गॉडेस पाल्मिया को वर्शिप करते हैं, जिसे कि ब्यूटी और लव का भी गॉडेस कहा जाता है। और इसको एक काफी लालची मर्चेंट लीड करता है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ लोग बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक और रिलीजन है जिसका नेम है डैनिज्म। और अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो अभी भी डैनिज्म है। वेल यहाँ पे लोग इसी सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। खैर तभी अपना बंदा बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि स्कारलेट कैसी है। और अपना बंदा मतलब कि लियो बोलता है हाँ वो काफी अच्छी है। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है कि अब समय आ चुका है कि मैं स्कारलेट से मिलूं, मतलब कि भाई मुझे अपनी बंदी से तो मिलना ही चाहिए। और ये बात सुनकर काफी लोग शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये बंदा कह क्या रहा है। लियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि आपको मिलना चाहिए, आखिर आप लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हो ना। जूलियस बोलता है कि भाई ये पागल हो गया है क्या। खैर कोई नहीं, जो समझना है समझने दो, मतलब मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और ये बात सुनकर ना काफी लोग शॉक्ड होते हैं कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब जूलियस और स्कारलेट के बीच में ये सब कब से चल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपनी स्कारलेट को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे ड्रैगन को लेकर ऊपर उड़ रही होती है और बोलती है रैक्स ये काफी है, अब चलो हमें हमारे घर पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विजिटर्स है जो कि मुझसे मिलने आ रहे हैं। एंड ये पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे स्कारलेट की दोनों दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्कारलेट से मिलने आ चुकी होती है। और वहाँ का जो गार्ड होता है वो बोलता है दरअसल जो लेडी स्कारलेट है ना वो अभी यहाँ पे है नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर से ड्रैगन आ रहा होता है और इन दोनों लड़कियों को ये लगता है ये कोई बगल के रिलीजन का है जो कि इन पे अटैक करने वाला है। बट ये अपना गार्ड होता है, वैसे समझाने वाला ही होता है कि अरे नहीं दरअसल ये स्कारलेट है। बट भाई ये कुछ सुनती ही नहीं है और उल्टा इन पे हमला कर देती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई ये तीनों एक रूम में बैठी होती है। और यहाँ पे दोनों बोलते हैं कि दरअसल हमें माफ करना, मतलब कि हमें ऐसा लगा था कि ये कोई और है, मतलब कि हमारे रिलीजन में तो ड्रैगन मिलते नहीं है, तो मुझे लगा ना कि किसी ने हम पे हमला किया है। तो अपनी बंदी बोलती है कोई बात नहीं, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे तुम लोगों ने ऐसा क्यों करा था। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे लोग बहुत देर तक बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नानाका आता है। तो अपनी बंदी बोलती है नानाका मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद खेल लूंगी। तो नानाका बोलते नहीं दरअसल यहाँ पे कोई आपसे मिलने के लिए आया है। और जैसे ही हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोई और नहीं अपना जूलियस आया होता है और वो आगे बोलता है ओ तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। और ये लोग बोलती है लॉर्ड जूलियस आप यहाँ पे। और भाई ये लोग ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, मतलब जूलियस को यहाँ पे देखते ही। और यहाँ पे जूलियस बोलता है अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो क्या मैं स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो स्कारलेट बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपनी दोस्तों के साथ बिजी हूँ। तो मैं जूलियस बोलता है अरे बात को समझो, मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। बट ये दोनों ना यहाँ पे काफी खुश नजर आ रही होती है। वो बोलती है हाँ बिल्कुल आप जितनी देर के लिए चाहो स्कारलेट को लेके जा सकते हो। फिर स्कारलेट बोलती है धोखेबाज कहीं की, मतलब तुम दोनों मुझे रोक सकती थी यहाँ पे। ये लोग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ और एंजॉय करो, हम तुम्हारा वेट कर लेंगे। और यहाँ पे जूलियस बोलता है ओ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना जूलियस है वो यहाँ पे स्कारलेट को लेकर ना एक गार्डन में आ चुका होता है और बोलता है तुम्हें पता चल गया होगा कि जो गॉडविन है वो मर चुका है और हमने यहाँ पे ट्रेनेजा को इन्वेस्टिगेट करा है तुम्हारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और हम सच बताए तो हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है उसके बारे में और हमें अभी ये भी पता नहीं है कि वो अभी है कहाँ पे, मतलब वो जो चीजें है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड यहाँ पे तभी जो स्कारलेट होती है बोलती है हाँ ये भी सही है, मतलब कि इसीलिए जूलियस ने मेरे दोस्तों के सामने सब बात नहीं करा। ये कितना ज्यादा सोचता है ना। और अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अपना बंदा बोलता है वैसे मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब कि आपको जो कहना है आप वो कह सकते हो, वैसे आपको कहना क्या है। फिर ये बोलता है एक बात बताओ जो तुम्हारे हेयर है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुए ना। ये बोलती नहीं अभी तक तो नहीं हुए, लगता है मुझे स्प्रिंग में जल्दी जाके एक बार नहाना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्लेसिंग से जो भी चीजें कॉज होती है ना वो वहाँ पे नहाने से सही हो जाती है। तो बोलता है हाँ फिर तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, ये काफी अच्छा आइडिया है। तो बोलती है हाँ मतलब मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। और फिर ये बोलता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे गार्डन से कुछ रोज तोड़ सकता हूँ। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बंदा रोज तोड़ रहा होता है और स्कारलेट से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि आज जैसे अपनी लाइफ को मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था मैं चाहूंगी कि आप दोबारा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मेरी लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की आपकी है। और ये बंदा इसकी बातें सुन रहा होता है और वो यहाँ पे गुलाब को तोड़े जा रहा होता है। और फिर बोलते तुम्हें पता है जो मेरे मॉम डैड थे वो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे और जो मेरे डैड थे वो मेरे मॉम को ना काफी ज्यादा गिफ्ट दिया करते थे, मतलब उन्होंने पता नहीं मॉम को अनगिनत प्रेजेंट दे दी थी। और जो मेरी माँ थी ना अब उन्हें भी इन सब में मजा नहीं आ रहा था, मतलब हर दिन उन्हें एक ही चीज मिल रहा था। बट पता है एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर ने वहाँ पे काफी सारे गुलाब को तोड़ा और उससे एक थ्रोन बनाया और उन्होंने मेरी माँ को थ्रोन पहना दिया। इसी के साथ सीन यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है मतलब कि जूलियस है उसने ये थ्रोन अपनी स्कारलेट को पहना रखा होता है और बोलता है स्कारलेट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। और भाई ऐसे करके ना ये काफी चीज इसको बोलता है और लास्ट में बोलता है तुम मेरी पसंदीदा खिलौना हो। और भाई इतना सुनते ही ना स्कारलेट बोलती है क्या ये क्या था, मतलब ये बंदा फिर से मजाक कर रहा है क्या। और वो बोलती है देखो तुमने तो आज हद पार कर दी है। फिर जूलियस बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा क्या, हद है यार तुम एकदम बच्ची हो, मतलब तुम कहाँ तक चली गई सोचने के लिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यहाँ पे जो स्कारलेट होती है भाई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बोलती है लॉर्ड जूलियस मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी। तो बोलता है क्या। तो बोलती है आप मेरे को एक ऑर्डर दो, मेरे सामने एक काफी निहायती बदमाश बंदा खड़ा है, मैं उसकी यहाँ पे टांग तोड़ना चाहती हूँ। और भाई यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि अपनी जूलियस की बात कर रही होती है। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।